अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम देखते हैं विच और व्हाट के कुछ और भी इस्तेमाल। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विच एंड व्हाट आर यूज्ड एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। कि मुंदरज़ जुमलों में सेंटेंसेस में विच और व्हाट को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले समझते हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है सवाल पूछने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर विच बुक आर यू रीडिंग। आप इसमें देखते हैं कि विच ये इंट्रोगेटिव वर्ड है और एक नाउन से पहले वो आ रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जैसे विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। विच वे शैल वी गो, इसमें भी देखिए विच है और वो एक नाउन वे से पहले है, इसलिए यहाँ पे जो विच है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच वे शैल वी गो, किस रास्ते से हम जाएंगे। तीसरा सेंटेंस है व्हाट बुक्स हैव यू रेड, कौन सी किताबें तुमने पढ़ी हैं। व्हाट प्रिंग्स आर यू प्लेइंग, कौन सी गेम तुम खेल रहे हो। व्हाट मैनर ऑफ मैन इज दिस दैट इवन द विंड एंड द सी ओबे हिम, ये किस किस्म का आदमी है, इसके अखलाक कैसे हैं कि हवा और समंदर भी उसकी इताअत करते हैं। तो आपने देखा कि जितने भी इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड हैं वो सब के सब नाउन से पहले रखे गए हैं, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। तो विच और व्हाट का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे होता है, उसको आपने मिसालों से अच्छी तरह समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं और कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को समझते हैं। कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है। मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में एवर का इजाफा करने से कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बनता है। मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या है, जैसे हु, व्हाट, विच, इसमें एवर को जोड़ देने से, एवर का इजाफा करने से कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बन जाता है। तो व्हाट से व्हाट एवर, विच से विच एवर और हु से हु एवर बन जाता है। मकसद क्या होता है इसका, मकसद इसका होता है जोर देना, हैरत का इजहार करना, परेशानी को जाहिर करना, ये इसका मकसद होता है किसी बात को जोर देने के लिए। एग्जाम्पल देख के समझते हैं, जैसे हु टोल्ड यू सो, तुमसे ऐसा किसने कहा, आपको किसने बताया। लेकिन जब वही तो एवर टोल्ड यू सो बन जाता है तो फिर इसका मतलब होता है कि आपसे जो कोई भी ये कह रहा है वो गलत कह रहा है। यानी एक तरफ से गुस्से को जाहिर किया जा रहा है, हैरत का इजहार किया जा रहा है कि आखिर वो शख्स ऐसा क्यों कह रहा है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन उसी को अगर हम कहें व्हाट वेयर आर यू डूइंग, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, इसमें परेशानी और नफरत को जाहिर किया जा रहा है। ये जो काम तुम कर रहे हो कोई ठीक काम नहीं है, बल्कि ऐसे ही तुम टाइम पास कर रहे हो। तो इसमें एक तरह की नफरत और परेशानी को जाहिर किया जा रहा है। तो खुलासा ये है कि कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बनता कैसे है, बनता वो मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में एवर का इजाफा करके। मकसद क्या है, इंटेंसिव यानी जोर देना, जोर पैदा। अब आखिर में हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को समझते हैं। अ प्रोनाउन यूज्ड एन एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जो प्रोनाउन एक्सक्लेमेशन के तौर पे इस्तेमाल हो उसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब क्या है, जब कोई प्रोनाउन जुमले में सवाल पूछने या किसी नाउन की जानकारी देने के बजाय हैरत, परेशानी या खुशी जैसा कोई मजबूत जज्बा जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है तो उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट स्टिल देयर, आई थॉट यू हैड गॉन होम लॉन्ग अगो। यहाँ पे व्हाट कोई सवाल पूछने के लिए नहीं, किसी नाउन की जानकारी देने के लिए नहीं आया है, बल्कि मेरा तो ख्याल ये था कि तुम जा चुके हो लेकिन अभी भी तुम यहाँ हो, उस हैरत को जाहिर करने के लिए यहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल हुआ है। व्हाट यू डोंट नो रामा, यहाँ भी हैरत का इजहार है, क्या तुम रामा को नहीं जानते हो। दोस्तों, अब आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला पार्ट ज़रूर देखें। थैंक यू।